नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार काफ़ी लंबे समय के बाद आपका नेवर गिव अप एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त काव्येश कारेलिया और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत के वीर सपूत विनायक दामोदर दास सावरकर जी के बारे में। फ्रेंड्स, आज उसकी जन्म जयंती है, इसीलिए एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्येश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हो, जो यहाँ पे मैं नियमित ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगा, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम बात करते हैं भारत के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट ऑथर, ग्रेट पोएट एंड ग्रेट लीडर। इन तरह के सभी गुण जिस व्यक्ति में थे, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, जो ये सावरकर जी का व्यक्तित्व है वो भारत देश में काफ़ी विवादास्पद रहा है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं सावरकर वीर थे, तो कुछ लोग ऐसा मंतव्य दे रहे हैं कि सावरकर जी कायर थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि सावरकर जी एक देशभक्त राष्ट्रभक्त थे, तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहा है कि सावरकर जी देश प्रेमी नहीं थे। खास कर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें काफ़ी मतभेद होते हैं, और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है उन लोगों ने अभी तक सावरकर का जो वजूद है, उसकी जो कार्य पद्धति थी, उसने जो देश के लिए अपना जो न्योछावर किया था उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सावरकर जी का जन्म आज के दिन यानी कि 28 मई 1883 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। और वो काफ़ी बचपन से मेधावी थे, और छोटी सी उम्र में उसने अपने माता पिता का साया अपने माथे से हटा लिया था, और उसका माता पिता का देहांत हो गया था। बाद में उसके जो बड़े भैया थे गणेश जी, उसने अपने फैमिली को चलाने का पूरा जिम्मा अपने सर पर उठा लिया और आगे बढ़े। गणेश जी भी काफ़ी बड़े ग्रेट लीडर थे, राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। गणेश जी ने आरएसएस में भी काफ़ी बड़ी तरीके से काम किया, और 1901 में सावरकर जी ने अपना 10वीं मैट्रिक का एग्ज़ाम पास आउट किया, और बाद में उसने बीए का अभ्यास किया, और वो एलएलबी यानी कि लॉ का बैरिस्टर का अभ्यास के लिए लंदन चले गए। और वहाँ जो कुछ राष्ट्रवादी देशभक्त लोग थे उसके संपर्क में आए। उसने भारत देश का जो इतिहास था उसके बारे में काफ़ी गहन अभ्यास किया, और उसको पता चला कि जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारा यहाँ पे शोषण करने के लिए आए, हमारे देश को लूटने के लिए आए। तब से उसने ठान लिया कि मैं अपने देश को स्वतंत्र फ्रीडम करवा के ही रहूँगा। और बाद में उसने एक बुक लिखी थी जो काफ़ी फेमस हो गई, 1857 का जो विप्लव संग्राम हुआ था उसके बारे में। और उसने साफ तौर पर बोला था कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह न था, बल्कि ये भारत की के आज़ादी के लिए पहला संघर्ष था। और इस संघर्ष में हम कामयाब नहीं हो पा रहे, उसके पीछे कई सारे रीजन है। इसका एक बढ़िया रीजन था कि हमारे आप में यूनिटी, एकता नहीं है, उसका अभाव है। हम सभी भारतीयों को एक होना होगा, तब हम अंग्रेजों के सामने जीत सकते हैं। और इस बुक ने ऐसा धूम मचाया कि पूरे भारत में इस बुक का प्रभाव पड़ा। जो हमारे सावरकर जी के बाद के जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह, सुभाष बाबू, इन सभी के दिलो दिमाग पे इस बुक का इतना इफेक्ट हुआ कि वो भी एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बन गए, और भारत की आज़ादी में उसने काफ़ी बहुमूल्य योगदान दिया। और इस बुक की वजह से वो अंग्रेज़ों के सामने आ गए। सावरकर जी एक्सपोज हो गए और उसको काला पानी की सज़ा भी दिलवाई। वहाँ से सावरकर जी भागकर निकल चुके थे, किंतु एक निश्चित समय तक वो अपने साथियों को जुटा नहीं पाए, और फिर से उसको मैजिस्ट्री यानी कि जज के सामने हाजिर किया, और उस जज ने उसको 50 साल की काला पानी की कैद दे दी। और वहाँ जाकर उसने जो यातनाएं सहन की है, और जेल में बैठकर उसने कितनी भी किताबें लिख दी। और बाद में उसको एक ऐसा अंदर से रियलाइज़ हुआ कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा,
हमें एकजुट होना होगा। और बाद में उसने पूरा अपना फोकस हिंदुत्व पे किया और हिंदू को एकत्रित करने का कार्य किया। और बाद में उसने हिंदुत्व पे भी काफ़ी किताबें लिखी। जब गांधी जी का हत्या हुआ, नथुराम गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या कर दी, तो नथुराम गोडसे के गुरु वीर सावरकर जी थे और नथुराम गोडसे जो को फांसी हो गई, किंतु सावरकर जी के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने की वजह उसको रिलीज कर दी गया और उसको छोड़ दिया गया। और बाद में उसने जो आज़ादी के योगदान में, जो हिंदू समाज को एकत्रित करने के योगदान में जो कार्य किया है वो बहुमूल्य है। तो इन सभी बातों से हमें पता चल सकता है कि जो सावरकर जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी व्यक्तित्व था। वो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में वर्क नहीं करते थे, वो अपने अनुभवों को जो अपने आप से सीखते थे, उनकी जो फिलोसॉफी थी उसको पूरे समाज को सुधारने की कोशिश थी। और वो इतने इंटरएक्चुअल इंटेलिजेंट व्यक्ति थे कि उससे जो भी मिलता था वो उसके प्रभाव में आ जाता था। चाहे सावरकर जी की बात उसको अच्छी लगे या न लगे, किंतु एक बार उसके प्रभाव में श्योरली आ जाता था। और इस तरह सावरकर जी ने देश की आज़ादी में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। आज भी उसके विचारों को हम बार बार रिपीट करते हैं और हमारे जो यंगस्टर है उसमें उसको बोलते हैं कि आप इस तरह कार्य कर सकते हैं। और पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उसने जो हमारा संसद है उसमें सावरकर जी की सभी पे श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी और उसको पुष्पहार भी दिया था। और अब बात चल रही है कि आगामी नेक्स्ट फ्यूचर टाइम में उसको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हम कितने सारे हमारे जो स्कॉलर व्यक्ति थे उसको भारत रत्न दे चुके हैं, तो इसको क्यों नहीं दे सकते, ऐसी हम सब लोग डिमांड भी कर सकते हैं। उसने भी अपना जीवन का सर्वोत्तम देश की आज़ादी में न्योछावर किया है, तो इसको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और अंत में सावरकर जी का 26 फरवरी 1966 में उसका देहांत होता है और संपूर्ण अपना जीवन देश के लिए न्योछावर कर दिया। ऐसे वीर महान अटूट जो देशभक्त थे उसको मेरी कोटि कोटि श्रद्धांजलि। और आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सावरकर।